Hi and welcome to the High Priestess Tarot. I hope आप सब खुश हो, healthy हो, अपना ख्याल रख रहे हो. So let us see here what is coming for you guys. And this is a reading for my Capricorns, right? Just a minute. Okay. Let us see what is coming for you guys, Capricorns, and this is a reading for your August second half. What can we know? What should we know? जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा. डोंट फोर्स मैसेजेस. एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज़ कमिंग for my Capricorns August part 2. I'm hearing fun. I don't know what. Okay, Angel of Love. Let us see. Okay. Be authentic to who you are. You are asked to be real and true, pertaining to who you are and how you feel. Number 19. और उसके साथ है The Angel of Love, number 49. So ये numbers important हो सकते हैं Capricorns, but ज़रूरी नहीं है. Okay, let's see your August situation. I think Capricorns, August second half आपके लिए it will be more about self-love and एक spiritual journey या a journey to self-love. कुछ लोग अगर यहाँ पे spiritual हो, like आप लोग खुद healers हो, tarot readers हो, या कुछ आप spiritual activity से relate कर पाते हो अपने आप को, I can see that आप और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे टू द यूनिवर्स, टू योर सोर्स, टू योर गाइड्स. मुझे कुछ लोग यहाँ पे कुछ रिचुअल्स भी करते हुए दिख रहे हो, टू आइदर अपने आप को हील करने के लिए, या आप किसी से कुछ हीलिंग करवा रहे हो अपने आप को हील करने के लिए, या फिर आप खुद कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, या खुद आप अपने आपको हील कर रहे हो किसी भी तरह से. किसी भी कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कर रहे हो. लाइक आई एम सीइंग अ ट्रांजिट कि आप एक नेगेटिव जगह से पॉजिटिव तक पहुंच रहे हो. एक हार्ट ब्रेक से अपने आप को फिर से आप हैप्पी बना रहे हो. जो भी नेगेटिव था उसे आप टर्न कर रहे हो किसी पॉजिटिव में. एंड आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो यूनिवर्स के साथ. इवन इफ़ आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो, फिर भी आप देखोगे दैट आपको नेचर से बहुत ज़्यादा लाइक एक अटैचमेंट फील हो रहा है. आपको मन कर रहा है कि आप कहीं पर जाए जहाँ पे नेचर है, नेचर स्पॉट्स, यू नो. आपको सिटी पसंद नहीं आ रहा है, आप मे बी वैकेशन प्लान कर सकते हो, कहीं पर आप घूम कर आओ. या तो आप देखोगे दैट आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस फील कर रहे हो, आप बहुत सारा प्रेयर ज़्यादा कर रहे हो, या आपको हो सकता है कि कुछ विविड सपने आने लगे, स्पेशली अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपने अपने आप के बारे में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, या कुछ ऐसा सपना जो आप ये बेसिकली जिसका मतलब कुछ ऐसा हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में, एक जगह से आप दूसरे जगह बेटर जगह पर पहुंच रहे हो. फॉर सम ऑफ यू अगर ये कोई हेल्थ इशू है तो आप वहाँ से भी हील हो रहे हो. मे बी आप प्रॉपर चेकअप करवा रहे हो, आप प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हो. सो यू आर इन अ हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी. एक ट्रांजिट, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नेगेटिव जगह से पॉजिटिव जगह तक,
या एक नेगेटिव माइंडसेट से एक पॉजिटिव माइंडसेट तक। ऑल्सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, एंसेस्टर्स है, ये भी काइंड ऑफ आपको लाइक आई एम हियरिंग खुद से जोड़ने की कोशिश कर, लाइक खुद से इन द सेंस कि आप खुद से कनेक्ट करो। जो चीज़ें आप बाहर ढूंढ रहे हो, जो प्यार, जो ट्रस्ट, जो अंडरस्टैंडिंग, जो विजडम आप बाहर ढूंढ रहे हो, पहले उसे अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो। आपके अंदर कुछ ऐसे पोटेंशियल है जो आप खुद भी नहीं जानते, मे बी करियर में भी, कि आप चाहे तो आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट बन सकते हो, या आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपका माइंडसेट नहीं है, आप खुद में वो पोटेंशियल देख नहीं पाते हो। आपके हायर सेल्फ जो है, आपका हायर सेल्फ, ये आपको कुछ चीज़ें भेजेंगे इस अगस्त में। कुछ लोग को भेजेंगे आपकी ज़िंदगी में, नए लोग या पुराने लोग जो वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, या फिर ये किसी टाइप का एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे आपके ज़िंदगी में इस टाइम पे कि आप कुछ डिसीजंस लेने में मजबूर हो जाए, या आप किसी के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचने में मजबूर हो जाए जो आप ऐसे नहीं सोचते, जो आप ऐसे ही अगर होता तो आप नहीं वो डिसीजन लेते, आप सोचते नहीं, या तो आप उसे समझ ही नहीं पाते, या तो आप उसे अनदेखा करते, या तो आप उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते, आई डोंट नो। बट ऐसा सिचुएशन, ऐसे कुछ लोग जो आपको वही करने में मजबूर करे जो आपका हायर सेल्फ चाहते हैं कि आप इस वक्त करें, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर ग्रोथ, जो आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके हायर सेल्फ को बेटर, लाइक द हायर सेल्फ नोज बेटर, हायर सेल्फ को पता है क्या ज़रूरी है, बट मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो आई एम सीइंग कुछ प्लॉट ट्विस्ट्स अगर हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ प्लॉट ट्विस्ट हो जाए, कुछ हो रहा था कुछ और हो जाए, कुछ समझ में आ रहा था तो कुछ और ही समझने लग जाओ आप, बिकॉज इट्स नॉट इन अ बैड वे, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा होगा, बट ऐसा कुछ जो बहुत सी चीज़ों को चेंज कर सकता है, बहुत सारे नरेशंस चेंज कर सकता है आपके लाइफ में, जो होना ज़रूरी भी है। इमोशनल जगहों पे अपने आप को वो सेल्फ लव और वो हीलिंग देने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप किसी और को हील करें या किसी और को वो प्यार दे, क्योंकि आप वो प्यार अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास डोनेशन देने वाला प्यार अभी है नहीं, उतना प्यार तो आप खुद को देने की कोशिश करें, लोगों में ना बांटे, पहले खुद को दे। खुद आप रहोगे तब ना आप दूसरों में बांट पाओगे, दैट इज़ द एनर्जी। इस टाइम पे लोग आपसे बहुत कुछ डिमांड करेंगे कैप्रिकॉर्न्स, चाहे आपके बॉस हो, मैनेजर हो, बिजनेस पार्टनर हो, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो, आपके घर वाले हो, आपके इन लॉज हो, फ्रेंड्स हो, वॉटेवर, लोग आपसे डिमांड्स करेंगे कहीं पर भी। लाइक आपके जो करियर में रिलेटेड जो लोग हैं, बॉस वगैरह, वो मे बी आपसे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम काम करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। आपके जो रोमांटिक पार्टनर है वो आपसे कुछ चाह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। सो यू विल फील लाइक लोग बस आपसे मांग रहे हैं, कोई आपको कुछ देना नहीं चाहता, लोग बस आपसे लेना चाहते हैं कि आप उन्हें ये फेवर कर दो, आप उनका ये काम कर दो, आप उन्हें ये हेल्प कर दो, ये करो वो करो। सो यू माइट फील वेरी एग्जॉस्टेड। तो यही यूनिवर्स मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपके बाउंड्रीज अपने जगह सही होने चाहिए, दैट आप
क्योंकि लोग कभी आपका साइड नहीं सोचेंगे अब, लाइक एटलीस्ट अगस्त में ये लोग सिर्फ अपना साइड सोचेंगे। ये लोग आके आपको सुना जाएंगे कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उन्हें आपसे क्या चाहिए, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, पर आपका साइड सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। सो व्हाट यूनिवर्स वांट्स यू टू नो इज़ कि आप अपना साइड किसी को नहीं सुना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बाउंड्रीज़ आप ऐसे रखो, इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि कोई भी आके आपको लूट के ना ले जा सके, आपके मेंटल पीस को ना हैम्पर कर सके। आप लोगों को उतना ही एक्सेस दो जितना आप चाहते हो। ये नहीं कि लोग क्या चाहते हैं मुझसे, आप कितना चाहते हो कि मैं चाहती हूँ कि मैं इतना करूँ इस इंसान के लिए, आप उतना ही करो। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू आर आस्क्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। हर चीज़ के डिटेल्स में जाके देखिए, हर चीज़ में, क्योंकि आई डोंट नो वाई बट कैप्रिकॉर्न्स आपके आसपास के लोग ना, आप जितना अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे, आपका उतना ही फ़ायदा लिया जाएगा। आप ऐसे मान लीजिए, एटलीस्ट अगस्त में आप जितना अच्छा करने जाओगे आपका उतना फ़ायदा लेंगे ये लोग। सो इट्स नॉट अ टाइम टू बी नाइस, इट्स अ टाइम टू बी सेल्फिश। यस, सेल्फिश होना भी ज़रूरी है, हमेशा अच्छा बनना और सबका भला करने हमेशा भला नहीं होता, यू नो। करना चाहिए लोगों को हेल्प ऑफ कोर्स, बट समटाइम्स इट्स ओके टू बी सेल्फिश योर कैप्रिकॉर्न्स। बट आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, सो डोंट वरी। बस अपने बाउंड्रीज पे आपको काम करना चाहिए। करियर में भी आप देखोगे कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली मिल सकता है। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही इमीडिएटली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे, या तो आप बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली चीज़ों को आप अचीव कर रहे हो। मान लो आप चाहते हो कि बाई अगस्त मुझे ये काम ख़त्म करना है, बट दूसरे टाइम क्या होता था कि वही काम करने में आप बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे आपको। बट आप देखो इस टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली हो रहा है आपके लिए। सो मे बी आपको उसके हाफ मेहनत में ही चीज़ें मिलने लगे हैं। तो ये होगा आपकी एनर्जी, या ऐसे एफर्टलेसली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी रियलिटी में व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ठीक है। सो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप वो चीज़ें प्लान करें, स्ट्रैटेजाइज करें जो आप करियर में चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपके टारगेट लिस्ट में है, क्योंकि आप कर पाएंगे। एंड ऑल्सो इस टाइम पे आप बहुत सारे एनिमीज़, हिडन एनिमीज़ को अट्रैक्ट करोगे। लोग जो आपसे जलते हैं, लोग जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, लोग जो सीक्रेट एनिमीज़ है, सीक्रेटली आपसे कंपटीशन करते हैं, ऐसे लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो प्लीज़ क्लेंस योर एनर्जी। मैं जब आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, व्हेन आई वाज फॉर दिस क्लेंजिंग थिंग, कैंडल बुझ गया था। सो यू नीड क्लेंजिंग गाइज, यू नीड क्लेंजिंग। आई डोंट नो आप कोई भी कैसे भी रेमेडी कर सकते हो। अगर आप स्टोन इस्तेमाल करते हो तो और भी बेटर है, लाइक ब्लैक टर्मलिन, सुलेमानी हकीक, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में भी कुछ रेमेडी करते हो, आप वही करें, बट डू समथिंग, क्लेंस योर एनर्जी। आप प्रोटेक्टेड तो हो, आपको आपका कुछ बुरा नहीं होगा, बट लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं आपके आसपास। एटलीस्ट इस 15 दिनों में लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। लाइक आप इतना नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ योर बाउंड्रीज। यू नो, आपने बाउंड्रीज पे काम नहीं किया है। नॉट एनफ वर्क हैज़ बिन पुट ऑन योर बाउंड्रीज, जिसके वजह से ये हो रहा है। बट नो वरीज, लाइक ऑफ कोर्स इसे भी हील किया जा सकता है। ठीक है, तो आप वो करें एंड कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। सोच समझ के काम करें, सोच समझ के डिसीजंस ले, अपने ऊपर भरोसा करें दूसरों से ज़्यादा, और अपने आप को रिप्लेनिश करें जितना हो सके। बस दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज हियर।
कैप्रिकॉर्न्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, साथ साथ बाकी के 2 जो चैनल्स है उसके भी लिंक्स दिए गए हैं। यू कैन गो चेक इट आउट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट्स आउट देयर। मे बी आपको पसंद आए, मे बी ना आए। डू लेट मी नो। हैव अ ब्यूटिफुल ऑगस्ट अहेड। मैं आपको फिर मिलूँगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।